हेलो लर्नर्स। तो आज के इंग्लिश सीखने के वीडियो में हम लोग अपने दिन के बारे में बताना सीखेंगे। तो आज के वीडियो के टॉपिक का नाम है मेरा दिन। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे माय डे। अब आपको किसी को बताना है कि आप सुबह रोज जल्दी उठते हैं, तो आप हिंदी में क्या बोलेंगे? मैं जल्दी उठता हूँ। इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे, मैं के लिए लगा दिए आई, उठना के लिए हम लोग लगाए वेक अप, और जल्दी के लिए लगा दिए हम लोग अर्ली। तो पूरा ये ओवरऑल सेंटेंस क्या हो गया? आई वेक अप अर्ली। इजी था। ऐसे ही छोटा छोटा सेंटेंस देखेंगे आज। आगे बढ़ते हैं अगले वाले में। मैं अपने दांत साफ करता हूँ, यानी ब्रश करने की बात हो रही है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मैं के लिए फिर से आई लगा दिए, और दांत साफ करना को इंग्लिश में हम लोग ब्रश करना बोलते हैं, इसलिए आई ब्रश। इतने का मतलब होता है कि मैं ब्रश करता हूँ। माय टीथ यानी अपने दांतों को मैं ब्रश करता हूँ। फिर आप आगे बता रहे हैं कि फिर मैं पानी पीता हूँ। क्या? फिर मैं पानी पीता हूँ। फिर के लिए हम लोग यहाँ पे लगा दिए देन। देन आया, देन आई। यहाँ पे फिर से आप अपने इस पूरे सेंटेंस में आप खुद की बात कर रहे हैं, इसलिए हर जगह आई आएगा। मेनली हर जगह आई आएगा। देन आई ड्रिंक। ड्रिंक यानी क्या हो गया? पीना। क्या पीते हैं? वाटर। पानी को बोले वाटर। ठीक, इजी था। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। मैं काम के लिए तैयार होता हूँ। पानी पीने के बाद, ब्रश कर लेने के बाद, मतलब ब्रश कर लेने के बाद, पानी पीने के बाद हम काम के लिए तैयार होते हैं। तो फिर से मैं के लिए लगा दिए आई। गेट रेडी, मैं तैयार होता हूँ। इतने सेंटेंस का मतलब होता है मैं तैयार होता हूँ, बस। और फिर हम लोग को एडिशनल जोड़ना है काम के लिए। काम के लिए को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे फॉर वर्क। फॉर यानी लिए, वर्क को, वर्क मतलब काम, मतलब काम के लिए हम लोग लगा दिए यहाँ पे वर्क। ठीक, इजी था। वैसे ही आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। मैं जल्दी से नाश्ता करता हूँ। मैं जल्दी से नाश्ता करता हूँ। मैं के लिए फिर से आई आया। फिर आगे आया ईट अ क्विक ब्रेकफास्ट। ईट अ क्विक ब्रेकफास्ट यानी फट से मैं नाश्ता कर लेता हूँ। वैसे ही मैं दफ्तर जाता हूँ। दफ्तर का मतलब यहाँ पे होता है ऑफिस। तो आई गो, मैं जाता हूँ। आई गो मतलब मैं जाता हूँ। कहाँ जाता हूँ? दफ्तर। टू द ऑफिस। ऑफिस यानी दफ्तर। ठीक, वैसे ही अगला सेंटेंस देखते हैं। मैं अपने कंप्यूटर पर काम करता हूँ। मैं अपने कंप्यूटर पे काम करता हूँ। आई वर्क। आई वर्क यानी मैं काम करता हूँ। ऑन माई यानी मेरे किसमें? कंप्यूटर। तो ये पूरा सेंटेंस हुआ आई वर्क ऑन माई कंप्यूटर। ठीक, ये भी इजी था। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। मैं सहकर्मियों के साथ दोपहर का भोजन करता हूँ। मैं सहकर्मियों के साथ दोपहर का भोजन करता हूँ, यानी ऑफिस में रेस्ट के टाइम मैं अपने ऑफिस मेंबर्स के साथ दोपहर का भोजन करता हूँ। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई हैव लंच, यानी मैं लंच करता हूँ। हैव यानी लेना होता है, मतलब मैं लंच लेता हूँ, लंच खाता हूँ, एक टाइप से वही मतलब है। विथ कलीग्स। कलीग्स सहकर्मियों को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कलीग्स। विथ कलीग्स। रिपीट करना मेरे साथ, आई हैव लंच विथ कलीग्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। दोपहर के भोजन के बाद, आफ्टर लंच। आफ्टर लंच, सोचो हिंदी में इतना बड़ा सेंटेंस है और इंग्लिश में वो छोटा हो गया। आफ्टर लंच यानी दोपहर के भोजन के बाद मैं मीटिंग में शामिल होता हूँ। आई अटेंड मीटिंग्स। मैं मीटिंग में शामिल होता हूँ। आई अटेंड मीटिंग्स। वैसे ही अगला सेंटेंस है। मैं शाम तक अपना काम खत्म कर लेता हूँ। मैं शाम तक अपना काम खत्म कर लेता हूँ। आई फिनिश। आई फिनिश यानी मैं खत्म कर लेता हूँ। क्या? माई यानी मेरा, वर्क मेरा काम मैं खत्म कर लेता हूँ। फिनिश को मतलब खत्म कर लेता हूँ। क्या चीज? माई वर्क, अपना काम। बाय इवनिंग यानी इवनिंग, शाम तक। इवनिंग का मतलब शाम। तो ओवरऑल ये सेंटेंस हुआ आई फिनिश माई वर्क बाय इवनिंग। ठीक, इजी था। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। मैं घर वापस आता हूँ, मतलब काम वगैरह हो गया, कंप्लीट हो गया, अब मैं घर वापस आता हूँ। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई मैं के लिए लग गया आई कम बैक होम, यानी मैं घर वापस आता हूँ। ठीक, इजी था। आज इजी इजी सेंटेंस देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले में। मैं कुछ देर आराम करता हूँ। मैं कुछ देर आराम करता हूँ। मैं और आराम के लिए हम लोग लगा दिए आई रिलैक्स। फॉर सम टाइम यानी कुछ देर के लिए। मैं कुछ देर के लिए आराम करता हूँ। आई रिलैक्स फॉर सम टाइम। ठीक, इजी था। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। मैं अपने परिवार के साथ रात का खाना खाता हूँ। मैं अपने परिवार के साथ रात का खाना खाता हूँ। आई हैव डिनर। मैं डिनर करता हूँ
यहाँ पे भी जैसे लंच के लिए हैव लगा था, वैसे डिनर के लिए भी हैव लगाना है। डिनर विथ माई, किसके साथ? माई फैमिली। आई हैव डिनर विथ माई फैमिली। मैं सोने के पहले एक किताब पढ़ता हूँ। मैं सोने के पहले एक किताब पढ़ता हूँ। आई रीड, आई रीड यानी मैं पढ़ता हूँ। अ बुक यानी एक किताब। बिफोर बेड यानी सोने के, बेड यानी इंग्लिश में खाली बेड लिखे हैं, इसका मतलब पलंग भी होता है और सोना भी होता है, सोने जाना भी होता है, ठीक। बिफोर बेड यानी सोने के पहले, बिफोर यानी पहले, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। मैं चैन से सो जाता हूँ। पूरा काम वगैरह खत्म करने के बाद, खाना खाने के बाद मैं चैन से सो जाता हूँ। आई गो टू स्लीप, आई गो टू स्लीप, मैं सोने जाता हूँ। साउंडली, साउंडली यानी चैन से होता है। तो होपफुली आज के वीडियो में आपको कुछ नए सेंटेंस या वर्ड सीखने को मिले होंगे। जैसे कि इसी सेंटेंस में चैन से को इंग्लिश में स्लीप साउंडली बोलते हैं, चैन से सोना को स्लीप साउंडली बोलते हैं, इसी टाइप से। तो आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना है। ऐसे इंग्लिश सीखने को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिव रिकॉल मेथड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने फोकस के बारे में इंग्लिश में सीखा है, तो वो आपने नहीं देखा होगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं।